Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के साथ हमारा जो करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज चल रहा है उसका सेट 8 आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ सेट 1 टू सेट 7 डिस्कस कर चुकी हूँ। इस सीरीज में हम लोग 20 मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 10 टू 15 मिनट्स में। आप 20 क्वेश्चन को आराम से रिवाइज कर सकते हैं और मैं वही क्वेश्चन पिक कर रही हूँ जो एग्जाम के लिए आपका श्योर शॉट रहेगा। चलिए आज भी हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए हमारे इस सीरीज का पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नासाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो इसकी जो हेड चुनी गई है इनका नाम है कैथी लीडर्स। ये एक अमेरिकन इंजीनियर एंड बिजनेस मैनेजर हैं और ये पहली वुमेन है जो कि इसकी नासा के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की हेड चुनी गई हैं। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है विच इंडियन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड एंड AI बेस्ड सिस्टम टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये जो सिस्टम है वो IIT खड़गपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट यूटी हैज लॉन्च्ड पॉलिट्री पॉलिसी 2020 एंड अनाउंस्ड सब्सिडी फॉर पॉलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़। ये जो पॉलिसी है वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आप इसका बेसिक कुछ हाइलाइट्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है कि इस इनिशिएटिव के तहत 50 करोड़ रुपीज़ का सब्सिडी जो है वो पॉलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ वाले लोगों में जो इसमें इन्वॉल्व है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका बेसिक एम है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इस जो पॉलिसी है इसका बेसिक एम ही है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हैज लॉन्च्ड ए रोबोट नेम्ड कैप्टन अर्जुन टू परफॉर्म मेडिकल स्क्रीनिंग। ये जो कैप्टन अर्जुन है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक रोबोट है जो कि पुणे के रेलवे स्टेशन पे पहली बार इसको लॉन्च किया गया था, जिसका बेसिक एम था जो लोग ट्रेवल करेंगे ट्रेन से उनका मेडिकल स्क्रीनिंग करना। और ये जो रोबोट है इसकी टोटल कॉस्टिंग थी 70,000 रुपीज़। इसके अंदर एक मॉनिटर सेंसर लगा हुआ था, एक पैन, एक टाइटल एंड जूम PTZ ये कैमराज इसके अंदर लगे हुए थे और एक ड्रोन कैमरा भी इसके अंदर लगा हुआ था ताकि वो लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग कर सके और इस कोविड के टाइम पे कोविड को फैलने में रोकने में मदद कर सके। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द वर्ल्ड डे टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट सेलिब्रेटेड। ये जो डे है वो 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल का थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड फीड फाइबर सस्टेनेबल प्रोटेक्शन एंड कंजम्पशन। ये इसका थीम था इस साल का। बहुत सारे डेज का थीम जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कंट्री वेयर व्हाट्सएप पे वॉज लॉन्च्ड। ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये एक तरीके का चिट चैट पेमेंट सर्विसेज है जो कि पहली जो कंट्री थी जहाँ पे लॉन्च किया गया था उसका नाम ब्राज़ील है। ये चिट चैट पेमेंट फीचर है दैट अलाउ यूजर्स टू मेक ट्रांजेक्शन वाया व्हाट्सएप। ये एक UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस है, व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है और पहली कंट्री जहाँ पे लॉन्च किया गया इसका नाम है ब्राज़ील। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। ये जो परियोजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और उन्हीं के द्वारा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है ग्रेट जून अपराइजिंग डे हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय विच इंडियन स्टेट। ये जो डे है वो 18 जून को हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है और ये मणिपुर में इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए मैं आपको इस डे की कुछ स्पेशलिटीज़ बता देती हूँ। The day is being observed every year on 18th June to pay tribute and respect to 18 persons who lost their life in June 2001 to protect the territorial integrity of Manipur। 18 लोग जिनकी 2001 में मृत्यु हो गई थी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाते बचाते, उन लोगों को याद करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। उन 18 लोग जिनको जो शहीद हुए थे उनके परिवार के द्वारा और जो वहाँ की लोग हैं उनके द्वारा इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल 18 जून को। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्लारा एंड द सन। इसके ऑथर है काजुओ इशिगुरो। ये नोबेल प्राइज इनको लिटरेचर में मिल चुका है और उसके बाद इन्होंने ये पहली बुक लिखी थी क्लारा एंड द सन।
चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ पीएम स्वनिधि। पहले मैं आपको पीएम स्वनिधि के बारे में कुछ बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स 23 मार्च जब लॉकडाउन पहली बार हुआ था, उससे पहले जिनको जिनको जो भी रोड पर जिनका ठेला लगता था या फिर जो लोग रोड पे स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनका जब कोविड की वजह से काम ठप पड़ गया, जब उनको बहुत ज़्यादा लॉसेज होने लगी, इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। जिसके तहत क्या था, जो पीएम स्वनिधि के तहत क्या था, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 रुपीज़ पर ईयर का उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पर उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा और वो अपने बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उस लोन को 1 साल के अंदर प्रोवाइड कर देंगे गवर्नमेंट को, अगर रिटर्न कर देते हैं, तो आपको उस पर ओनली 7% का जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा और आप इससे ज़्यादा जो बड़े अमाउंट का जो लोन होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट का ये स्कीम था इस पीएम स्वनिधि के तहत। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च किया गया था और ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो सिडबी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, सत्यभामा पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एम टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन विच सेक्टर। ये जो सत्यभामा पोर्टल है, ये बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क जो है वो माइनिंग में करेगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सत्यभामा का फुल फॉर्म होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये इसका फुल फॉर्म था। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20 जून। व्हाट वाज इट्स थीम। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एक्शन काउंट्स। इसका थीम था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का। हर एक साल 20 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू वुमेन। तो माइक्रोसॉफ्ट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि जो वुमेन्स हैं उनको डिजिटल स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जा सके। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आप श्योर शॉट लेके देख चलिए कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये देखने को मिल जाएगा। इंडिया अनाउंस्ड एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ विच कंट्री। ये जो ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, इंडिया ने डेनमार्क के साथ इस्टेब्लिश किया है। चलिए, मैं आपको ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बता देती हूँ। देखिए, इसके तहत क्या होगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगी दोनों कंट्रीज, जैसे इंडिया और डेनमार्क जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेंगी। अरेंजिंग टू एडवांस पॉलिटिकल कॉपरेशन, एक्सपेंड इकोनॉमिक रिलेशन एंड ग्रीन ग्रोथ, क्रिएट जॉब एंड स्ट्रेंथन कॉपरेशन ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। इस चीज़ों पे जो इन दोनों कंट्रीज़ का जो आप अगर म्यूचुअल बेनिफिट इस ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत इन जो कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें इन दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअल बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई कॉमर्स गिंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फुलफिलमेंट सेंटर इन तमिलनाडु। पहले मैं आपको फुलफिलमेंट सेंटर बता देती हूँ क्या होता है। एक प्लेस होता है वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, पैक्ड एंड सेंड टू कस्टमर हु हैव ऑर्डर्ड। और ये जो पहला जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो अभी रिसेंटली जो है तमिलनाडु में अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माई पैड माई राइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। ये जो कैंपेन है वो नाबार्ड के द्वारा 15 अक्टूबर को, जब हम इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था। बेसिकली इस कैंपेन के तहत जो वुमेन्स का जो हेल्थ एंड हाइजीन है उसको प्रमोट किया जाएगा, उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिला इज़ ए प्रोग्राम लॉन्च्ड बाई। ये जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको कपिला का फुल फॉर्म बताऊँ तो वो है कलाम प्रोग्राम फॉर intellectual property literacy and awareness campaign. Through the campaign, the government will spread awareness through educational program about the importance of patenting एन इन्वेंशन टू लीड इंडिया टुवार्ड्स सेल्फ रिलायंस। इसके तहत ये जो कपिला प्रोग्राम है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष इज ए जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन। ये जो इंद्रधनुष जॉइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज है वो इंडिया और यूके के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा इज ए स्टेट एनिमल ऑफ बिहार एंड विच अदर स्टेट। गौर जो है वो बिहार के साथ साथ गोवा का भी स्टेट एनिमल है।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉट रहेगा क्योंकि इस बार रामसर साइट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। मैंने बहुत सारे डिफरेंट जो सेट्स आपके साथ डिस्कस किए उसमें रामसर साइट्स बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। आज का हमारा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ये जो रामसर साइट है वो बेगूसराय में लोकेटेड है। देखिए रामसर साइट क्या होता है, जो वेटलैंड्स होते हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है उनको रामसर साइट्स का टैग दिया जाता है। और बिहार का पहला रामसर साइट्स जो है वो कांवड़ झील बेगूसराय में पड़ता है, वो इसको रामसर साइट्स का जो टैग है वो दिया गया था। चलिए इसी के साथ आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कहीं भी कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेस देन 1 मंथ अब आप लोगों के पास रह रहा है, अपनी प्रिपरेशन को वाइंड अप कीजिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए क्योंकि आपने जितना पढ़ा है ना वो आई थिंक इनफ है। और आप अब उस चीज़ को रिवाइज कीजिए, करंट अफेयर्स के सेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिए और अगेन एंड अगेन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चलिए, किसी एक सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ जाइए। ये मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। पीटी का एग्ज़ाम बहुत इजी है, सिर्फ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसमें से ही आएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, कॉन्फिडेंट रहिए और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर भी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं करंट अफेयर्स आप लोग को ऐसे ही हर एक दिन कोशिश कर रही हूँ कि 20 क्वेश्चंस आपके साथ रिवाइज कर सकूँ। 10 to 15 मिनट्स में आप 20 क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। और मैं वही क्वेश्चंस पिक कर रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वही मैं आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। चलिए इसी के साथ अगर मेरी तरफ से कुछ और हेल्प चाहिए या फिर मुझ में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे पढ़ाने के तरीके में या फिर मेरे टॉपिक्स में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट भी करती हूँ। अगर आप मुझसे कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो से इंप्रूव भी करने की पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत लोग मुझे पीडीएफ के लिए बोलते रहते हैं, जब मैं दिसंबर का पीडीएफ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी तो मैं उसका पीडीएफ भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। चलिए इसी के साथ इस जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।